हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। आज हम एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है टॉपिक का कपिंग थेरेपी। ये एक है तो बहुत कॉमन टेक्निक जो कि यूज़ की जाती है। कपिंग में होता क्या है, बेसिकली जो कप्स होते हैं, ग्लास के कप्स होते हैं, उसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे, ताकि जो मसल्स हैं, जो टाइट मसल्स हैं, उनको रिलीज करने के लिए। तो बेसिकली एक सुपरफिशियल टेक्निक है सुपरफिशियल मसल्स को रिलीज करने के लिए। इसमें इसको लेके काफ़ी लोगों को डाउट्स रहते हैं कि क्या होता है कपिंग थेरेपी में, मतलब कितनी हमें दिक्कत हो सकती है, नहीं हो सकती है, या इसके क्या फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, तो और कितना पेन हो सकता है बंदे को। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आपसे, और हम बताएंगे कि कपिंग में होता क्या है। अलग अलग टाइप की टेक्निक्स यूज़ होती हैं कपिंग में भी। एक होती है ड्राई कपिंग होती है, एक होती है वेट कपिंग होती है। कुछ लोग हीट यूज़ करके ग्लास कप्स को यूज़ करते हैं, जो अगर आपने पुरानी वीडियोज़ में कुछ देखा हो, ग्लास के कप्स होते हैं, उनमें आग डाल के वो ऐसे हवा निकाल देते हैं और उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद वो उसको बॉडी पे लगाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि कई बार जलने वगैरह के चांसेस हो जाते हैं, गर्म ज़्यादा लग जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। बिकॉज हमारा मैनुअल थेरेपी क्लिनिक है, मतलब हम मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा कपिंग थेरेपी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक कपिंग थेरेपी ही यूज़ होती है और उसको आप यूज़ करके सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हो। ऐसा नहीं होता है। ये एक मोटा मोटी सिर्फ सुपरफिशियल मसल्स को रिलीज करने की टेक्निक है, बाकी तो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो आज तो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कपिंग थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कप्स रहते हैं, अलग अलग साइज़ के कप्स रहते हैं, और ये इसके लिए पंप रहता है। तो उसको यूज़ करने से पहले हमें एक बॉडी पे कुछ, जिस भी पार्ट पे आप कपिंग देना चाहते हैं, कुछ मॉइस्चराइज़र या कुछ लोशन या कुछ कुछ भी ऐसा एजेंट, ऑयल वगैरह कुछ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप अगर इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो ड्राई स्किन है वो रब कर जाएगी, और उसकी वजह से दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, रैशेज़ वगैरह भी हो सकते हैं। बाकी ऐसा है कि कपिंग थेरेपी इट्स टोटली सेफ़ टू यूज़। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। जो ड्राई कपिंग की मैं बात कर रही हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ चला जाएगा या जिसकी वजह से आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक होती है वेट कपिंग, जिसको कि हिजामा बोलते हैं। अगर आपने देखा हो, कुछ लोग कट्स लगाते हैं। पहले उसके लिए ना स्किन में कट्स लगाए जाते हैं, ब्लेड यूज़ करते हुए बॉडी में जो स्किन है उसमें कट लगाया जाता है, और उसके बाद इन कप्स को यूज़ करते हुए सक्शन क्रिएट किया जाता है। तो ब्लड पूल हो जाता है, कप के अंदर ब्लड चला जाता है, तो वो वेट कपिंग होती है। बट हमारे यहाँ इस टाइप की कुछ ऐसी चीर फाड़ वाली कोई चीज़ यूज़ नहीं की जाती है। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है मेनली, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं कुछ मैनुअल ट्रीटमेंट लिया होता है ना, उनके दिमाग में बहुत सारी वीडियोज़ चल रही होती हैं इंटरनेट पर। अगर आप देखते हैं कि कोई कैसे यूज़ कर रहा है कपिंग थेरेपी को, कोई कैसे यूज़ कर रहा है, तो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा वो रहता है कि पता नहीं हम करवाएंगे, हमें कितना पेन होने वाला है या कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक चीज़ ज़रूर होती है, जब हम कपिंग थेरेपी यूज़ करते हैं तो जब ये स्किन पे आता है तो वहाँ पे कुछ रेडनेस क्रिएट हो जाती है। तो मैं आपको एक डेमो दे के दिखाएंगे भी आपको प्रैक्टिकली भी कि कैसे वो चीज़ रेडनेस क्रिएट होती है। और रेडनेस क्रिएट होने का मतलब ये क्या होता है कि जब आपने कप लगाया और उसको सक्शन पंप से उसको सक किया, तो क्या होगा कि टाइट मसल उसमें आती है, तो वहाँ पे टाइटनेस पहले से ही थी उस मसल में। तो जैसे ही वहाँ एकदम से ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो रिलीज हुई, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे फॉर द टाइम बिंग वो रेडनेस रह जाती है। आपने गोल गोल निशान देखे होंगे, लोगों की पीठ पे होते हैं। तो उससे ऐसी कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उससे डर जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली जब आपका ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज हो जाएगा आपकी बॉडी में, तो वो ऑटोमेटिकली 6-7 दिनों के अंदर, मैक्सिमम है ये 6-7 दिनों के अंदर चले जाते हैं। कुछ लोगों को तो इवन होते भी नहीं है। कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, उनको थोड़ा ज़्यादा होता है, या कुछ लोग थोड़ा हेल्दी होते हैं, फैट रहता है बॉडी में, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा पेनफुल सा भी फील हो सकता है कपिंग थेरेपी। तो हर एक की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये निशान देख के डरने वाली या ऐसी कोई पैनिक करने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। इट्स क्वाइट नॉर्मल। और दिखाएंगे आपको कंपेयर करके भी, इवन किसी की बॉडी कितना रिएक्ट कर सकती है इस चीज़ को, किसी की कितना। ये आप पहले स्किन
देख के आप नहीं बता सकते हैं कि किसी को कितनी रेडनेस आने वाली है या आएगी या नहीं आएगी। तो वो तो जब करते हैं ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ओनली यू कैन फाइंड आउट। बताया था मैंने कपिंग थेरेपी के लिए हमें कुछ मॉइस्चराइज़र या कुछ लोशन या कुछ ऑयल लगाना पड़ेगा ताकि स्किन पे फ्रिक्शन ना क्रिएट हो। ये पेशेंट की अब कपिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अभी इनकी बॉडी पे कोई रेडनेस नहीं है, लेकिन जैसे स्टार्ट हो रही है कपिंग, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि रेडनेस आ जाती है, तो ये रेड मार्क्स थोड़े बन जाते हैं। किसी पेशेंट को जैसे टाइटनेस ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम कंपेयर करेंगे दोनों वीडियोस को। इस पेशेंट को इतनी ज़्यादा टाइटनेस नहीं है अभी, तो इतनी रेडनेस नहीं आ रही है। बट कुछ पेशेंट्स को टाइटनेस ज़्यादा होने की वजह से रेडनेस ज़्यादा आ जाती है। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट खुद इतना पैनिक नहीं करता है, साथ वाला कोई देख लेता है निशान वगैरह पड़े हुए, या वो पूछ लेते हैं कि आपको ये क्या हो गया, बट जो रिलीफ है वो पेशेंट को फील होता है। तो आपको इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैक्सिमम हफ्ते भर में निशान चले जाते हैं, और ये कोई ऐसा परमानेंट नहीं रहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि कहीं ये परमानेंट हमारे निशान तो नहीं रह जाएंगे। परमानेंट क्यों रहेगा? आप देखो इसी स्किन पे, ये देखो यहाँ पे, यहाँ तक इतना ज़्यादा कोई रेडनेस नहीं क्रिएट हुई है, लेकिन यहाँ इस मसल, ये जो टाइटनेस है, मे भी इस पेशेंट की सिटिंग बहुत ज़्यादा रहती होगी, तो इस वजह से टाइटनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप होगी हुई है। जो दूसरी वीडियो है उसमें वो पेशेंट की कई बार क्या होता है कि डिस्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है या मसल टाइटनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे उस पेशेंट को इतना ज़्यादा स्पाज़म आया हुआ है, कई बार तो काला जैसा निशान तक पड़ने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे बार बार 2-4 बार वो मसल्स रिलीज़ होंगी, ऑटोमेटिकली वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और वो मसल्स नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाती हैं। बाकी अगर इस कपिंग थेरेपी से रिलेटेड या किसी और चीज़ से भी रिलेटेड अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं या कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं हमें। हमारा नंबर है 9041673799, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।